अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहते हैं नजरिए को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं दो दर्जी मसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो हम दो दर्जी मसावात का नजरिया पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, अगर रूट्स जो है नीचे दी गई इक्वेशंस के बराबर हों। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 का पार्ट 1 है 2k-1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x के दो वैल्यूज आती हैं, तो वो हमारे पास रूट्स होते हैं। तो अब यहाँ इन्होंने कंडीशन दी गई है कि रूट्स इक्वल हैं, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड इक्वल। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तब हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं। ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन लिख ली, यहाँ से हमारे पास a b c की वैल्यूज आई। एज रूट्स आर इक्वल, जैसे कि हमें पता है कि रूट्स इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर लिया। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर लिया 3 3 ज़र 9, 3 k का होल स्क्वायर ले लिया, 3 3 ज़र 9 और k का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 9k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a 2k-1 c है 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया -4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 12 आ गया -12 2k-1 इसी तरह पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ गया इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 12 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 2 ज़र 24k, तो माइनस प्लस माइनस आगे आ गया -12 मल्टीप्लाई बाय -1। 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव 12। यहाँ पे लिख लिया 3 हमारे पास कॉमन नजर आया था, कॉमन ले लिया 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया। 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। यहाँ से आ गया 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वेरिएबल k में। ak का स्क्वायर प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या किया, a b c हम यूज कर चुके थे, अब यहाँ ले लेंगे d e f। तो यहाँ मैंने इक्वेशन लिख ली d k स्क्वायर प्लस e k प्लस f इज इक्वल टू 0। d यहाँ से हमारे पास 3 है, e इज इक्वल टू -8 f इज इक्वल टू 4। अब यहाँ मैंने d e f लगाया। 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। अब हमारे पास वेरिएबल k है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे k लिख लिया, k इज इक्वल टू माइनस बी। पहले माइनस बी होता था, अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस ई, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में हमने डी ई एफ लिया तो माइनस ई। माइनस 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 8 आ गया प्लस माइनस अंडर ई का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 8 8 आर 64 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव 64 माइनस 4 और डी और एफ को मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़र 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। डिनोमिनेटर 2 को मल्टीप्लाई किया d के साथ, तो 2 3 ज़र 6 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 4 को 12 के साथ किया 48, 64 में से 48 माइनस किया तो आ गया 16। 8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 6, तो अब हमारे पास 16 किसका है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 4 का जब हम स्क्वायर अंडर रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ 16 के ऊपर अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर 4 आंसर आ जाएगा। 8 प्लस माइनस 4 और 6, एक दफ़ा k को यानी कि प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ प्लस के साथ लिखा 8 प्लस 4 ओवर 6। 8 में 4 प्लस किया 12 ओवर 6 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12, तो 2 आंसर आ गया। यहाँ से 8 में 4 माइनस किया तो हमारे पास आया 4 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, तो k इज इक्वल टू 2 ओवर 3। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए, k इज इक्वल टू 2 2 ओवर 3। तो k की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 2 ओवर 3, तो हमारा आंसर ठीक है। अब हम देखते हैं 2
क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया, एक ए बी सी की वैल्यूज लिख ली। ए हमारे पास 1 आया, बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 2, सी इज इक्वल टू 3k प्लस 4। एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 ज़ा 4, के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास 1 है, सी है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल साथ साथ लिखते जाना है। अब यहाँ ए प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला खुल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला खोल लेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से फार्मूला खोला 4 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2k और b हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4k आ गया माइनस। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3k तो आया माइनस 12k माइनस प्लस माइनस 4 ज़ा 16। यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई किया, 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल कर लिया। यहाँ से हमारे पास प्लस 16 नेगेटिव 16 के साथ कैंसिल हुआ, 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12 के सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 गए 4 तो पॉजिटिव 4k बच गया। 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4k कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाया, 4k कॉमन लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इधर 4k भी 0 के इक्वल आया, k प्लस 1 भी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक टर्म बनी, इक्वेशन बनी बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर फॉर्म बनी। तो इस लीनियर फॉर्म को हमने 0 के इक्वल पुट किया, k इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो ये आ गया 0। k इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, k इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 0। अरेंज करके लिख लिया रियल लाइन हमने लगाई, रियल लाइन में 0 मिड पे, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। तो हमारे पास नेगेटिव 1 छोटा है, फिर उसके बाद 0 बड़ा है, तो ये अरेंज करके लिख लिया। ये हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं, k इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 0। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 3k प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए बी सी की वैल्यूज लिख ली, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया, बी का स्क्वायर ले लिया, बी का माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आया, के प्लस 1 का भी होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू लिख ली 3k प्लस 2 सी 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फार्मूला खोल लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खुला, यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद माइनस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको अरेंज किया तो हमारे पास बचा 25k स्क्वायर प्लस 50k माइनस 76k प्लस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे 25k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वेरिएबल k में, तो यहाँ हमने लिख लिया ए बी सी हम यूज कर चुके थे, अब हमने यूज कर लिया डी ई एफ, तो डी के स्क्वायर प्लस ई के प्लस एफ इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू आ गई 25, ई आ गया माइनस 26, एफ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लिया। हमारे पास यहाँ वेरिएबल k है तो k हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, इज इक्वल टू माइनस ई प्लस माइनस अंडर रूट ई का स्क्वायर माइनस डी मल्टीप्लाई बाई एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ से हमने लिख लिया माइनस ई की वैल्यू है माइनस 26 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 26 का स्क्वायर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 का स्क्वायर लिया 676 माइनस 4 एज इट इज। ए हमारे पास है 25, सी है 1, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आया, फिर सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया पॉजिटिव 26 प्लस माइनस अंडर रूट 676 में से माइनस किया 100 को, 576 बचा, डिनोमिनेटर में 50 आ गया। अंडर रूट 576 का हम जब एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 576, तो हमारे पास 24 के टेबल पे सेटिस्फाई होता है। 24 आर 576, तो 24 1 आर 24 का स्क्वायर आ गया, 24 का स्क्वायर लिया, अंडर रूट 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 24 आ गया। यहाँ से एक दफ़ा हमने प्लस में लिखी, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, 26 में 24 प्लस किए, हमारे पास आया 50 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 1। 26 में से 24 माइनस किए तो आ गया 2 प्लस माइनस
माइनस 26 में से 24 गए 2, साइन बड़ी रकम के साथ का 26 बड़ी है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 2 आ गया। डिनोमिनेटर में 50 है तो यहाँ हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 1/25 आ गया। यहाँ के की वैल्यू है k इज इक्वल टू 1, 1/25। ये हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 1, 1/25, ये हमारा आंसर है जो ठीक है।